हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 9 मैथ्स में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को स्टडी करेंगे। ओके, सो पॉलिनोमियल्स पहले होते क्या हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, तो पहले क्लास 8 तक हमने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है, पॉलिनोमियल किस मैथमेटिक्स के किस ब्रांच में पढ़ते हैं, एल्जेब्रा में। तो क्लास 8 तक हमने जो एल्जेब्रा पढ़ा है ना, उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो भी लेते थे वो पॉलिनोमियल्स ही लेते थे नॉर्मली, लेकिन बोलते थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्लास 9 पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पहले लिख लें, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of every term is non-negative integer. So an algebraic expression in which power of every term is non-negative integer is known as polynomial. Is known as polynomial. Okay. So for example, 5x squared minus 9x plus 7. Okay. So this is an example of polynomial. How? Here this polynomial is having 3 terms, this algebraic expression having 3 terms, okay, and power of every term is non-negative integer. Okay, यहाँ पे लिख लेते हैं powers. Okay, so power of this term is 2. Okay, so power हम क्या देखते हैं, power हम वेरिएबल की पावर देखते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x है। सो x की क्या पावर है, ये हमें देखनी है, x की पावर। अगर पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन में पावर की बात होती है ना, तो वेरिएबल की क्या पावर है हमें वही देखना होता है। ओके, सो हियर x रेज टू द पावर 1। सो यहाँ पे पावर क्या है, 1 है। वेरिएबल नहीं दिख रहा है, वेरिएबल नहीं दिख रहा है, इट मीन्स कि वेरिएबल की पावर यहाँ पे 0 है, और वेरिएबल की पावर 0 इट मीन्स उसकी वैल्यू 1। तो 7 इंटू 1 इज 7। ओके, सो वेरिएबल की यहाँ पावर में क्या है, 0 है। सो दैट्स व्हाई पावर ऑफ दिस टर्म इज 0। सो हम क्या देख रहे हैं, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, एंड एवरी टर्म हैविंग पावर non-negative integer. ओके, सो हम क्या लिखेंगे, सिंस पावर ऑफ एवरी टर्म इज non-negative integer, so therefore the above algebraic expression is a polynomial. Is a polynomial. सो एक एग्जाम्पल हमने पॉलिनोमियल की देख ली यहाँ पे। एक एग्जाम्पल ऐसी हम लेते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब जिनमें जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एवरी टर्म की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर ना हो, ठीक है। उसमें कोई ना कोई ऐसा हमें टर्म मिलेगा जिसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर ना हो। ओके, जैसे कि अगर पावर में नेगेटिव आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, रूट में हो जाए वेरिएबल, स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में, ठीक है, एनी रूट में। सो अगर रूट में वेरिएबल है, इट मीन्स वेरिएबल की पावर क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। और वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, इट मीन्स वेरिएबल कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्योंकि माइनस पावर को जब हटाते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़े हो कि अगर वेरिएबल की पावर माइनस है तो उस माइनस साइन को अगर हम जैसे ही हटाते हैं, सो वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाता है। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं इस तरह से,
5 रूट एक्स माइनस रूट 17 एक्स स्क्वायर्ड माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर्ड। ओके, सो इज इट अ पॉलिनोमियल? आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई? अगर हम इसे जैसे रूट में x है, सो x की पावर की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो देखो कैसा आएगा। 5x रेज टू द पावर क्या लिखेंगे? 1/2 स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट में देखो ये कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट है। इट मीन्स यहाँ पे 2 हिडन होता है और x की पावर क्या है? 1। सो x की जो पावर है अपनी पावर वो न्यूमरेटर और जो रूट है ना स्क्वायर रूट जो nth रूट होता है वो चला आता है डिनोमिनेटर में उनके। सो x की पावर फ्रैक्शन में हमें पावर दिखती है। ओके, तो नेक्स्ट टर्म क्या है? माइनस रूट 17। देखो 17 रूट में है, इट मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, अभी कोफिशिएंट भी हम पढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लायर है ना, ये एक नंबर है और नंबर कैसा है? इरेशनल नंबर है। ओके, सो नंबर रूट में हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट वेरिएबल की पावर हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर में चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट इज होल नंबर चाहिए। सो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? देखो वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन है, नॉट होल नंबर। तो यहीं पे क्या हो गया? फेल हो गया, पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, फिर भी हम अदर टर्म्स को भी देख लेते हैं, उसकी क्या पावर होती है। सो रूट 17 और x की पावर यहाँ पे क्या है? 2 है। चलो यहाँ पे तो होल नंबर है। ओके, लास्ट टर्म क्या है? -7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स अगर हम x को ऊपर ले जाएंगे सो x की पावर क्या? -2। देखो ये भी होल नंबर नहीं है। ओके, होल नंबर नहीं है मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। यहाँ भी नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है, यहाँ पे है। ठीक है, अगर सिंगल टर्म में भी अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं आया, जैसे यहाँ भी नहीं आया नॉन नेगेटिव इंटीजर, यहाँ भी नहीं आया, एक सिंगल टर्म में अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है ना, इट मीन्स कि ये गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे पावर्स क्या क्या आ रही है? इसकी पावर क्या है? 1/2। इसकी पावर क्या है? देखो पावर हमेशा वेरिएबल की पावर देखते हैं, ना कि कोफिशिएंट। नंबर में नहीं देखेंगे, नंबर की पावर हम नहीं देखते हैं, वेरिएबल की पावर देखते हैं। सो x की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x की पावर क्या है? -2 है। सो क्लियरली इसको छोड़ के, 2 को छोड़ के कोई भी होल नंबर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। सो क्या बोलेंगे हम? लिखेंगे सिंस पावर ऑफ एवरी टर्म इज नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, therefore the given algebraic expression is not a polynomial. So I hope polynomial आइडेंटिफाई करना तुम्हें अच्छे से आ गया तुम लोगों को। ठीक है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, पॉलिनोमियल है या नहीं, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एवरी टर्म की पावर्स को देखेंगे। एवरी टर्म की पावर अगर क्या है? होल नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो हम क्या कहेंगे? गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नहीं होगा। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में देखना जरा। मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हो, है ना, क्लास 7, क्लास 8 में, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैटेगराइज किया था हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में। ठीक है, तो वहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है क्लास 7 एंड 8 में पॉलिनोमियल, लेकिन जब हम 9th में आते हैं, ठीक है, तो पहली बार एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल को सेपरेट करके स्टडी करते हैं। अच्छा, मोनोमियल का क्या मतलब है? कि जिस पॉलिनोमियल में 1 टर्म हो, कितने टर्म हो? 1 टर्म हो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x, फॉर एग्जाम्पल 2x। ओके, बाइनोमियल, बाइनोमियल की एग्जाम्पल अगर लें तो बाइनोमियल के एग्जाम्पल में देखो 2x में ही क्या कर दो? प्लस या माइनस कोई कांस्टेंट ही ले लो या फिर अदर वेरिएबल कंटेनिंग टर्म ले लो। प्लस में 2x प्लस 5, इसी में हमने क्या किया? +5 कर दिया, -5 भी कर सकते थे। ट्राइनोमियल की एग्जाम्पल में क्या करेंगे? देखो ट्राइनोमियल की एग्जाम्पल में क्या करते हैं? एक स्क्वायर वाला टर्म ले लेते हैं, एक 1 पावर, एक 0 पावर। 0 पावर मीन्स कांस्टेंट टर्म। ओके,
सो 3x² माइनस 5x प्लस 7, या फिर अगर तुम्हें मोर देन वन वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है तो उसको भी ले सकते हो एग्जाम्पल में, ठीक है। इसकी एक और एग्जाम्पल ले लो, 3x² माइनस 5xy प्लस 7y। तो देखो दिस पॉलिनोमियल हैविंग टू वेरिएबल्स x एंड y, ओके। सो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, अगर पावर हम देखें तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 2 है, ओके। अच्छा, सेकेंड टर्म की क्या पावर है, देखो अगर वेरिएबल एक से ज़्यादा इनटू में है ना तो उन सभी की पावर्स ऐड करके तब बोलते हैं इस टर्म की पावर। सो इसकी पावर देखो 1, इसकी भी पावर 1, सो इसकी पावर क्या कहेंगे हम, 1 + 1 दैट इज 2, ओके। अब देखो थर्ड टर्म की पावर क्या है, यहाँ तो y की पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो इसकी पावर क्या है, 1 है, ओके। सो फर्स्ट टर्म की पावर 2 है, सेकेंड टर्म की पावर 2 है एंड थर्ड टर्म की पावर 1 है, ओके। अच्छा, जब हमने पॉलिनोमियल, अच्छा एक चीज देखो, ये पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं। इट मीन्स अगर मोनोमियल है मीन्स पॉलिनोमियल भी है, तो इसको हम पॉलिनोमियल भी कहेंगे। बाइनोमियल है तो पॉलिनोमियल का ही तो टाइप है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। ट्राइनोमियल भी है तब भी हम इसे पॉलिनोमियल कहेंगे। मोर देन 3 टर्म्स अगर हो तो मोर देन 3 टर्म्स हो ना, उसके लिए कोई स्पेशल नेमिंग नहीं किया गया है, मतलब उसको हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, पॉलिनोमियल हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स, ओके। पॉलिनोमियल हैविंग मोर देन 3 टर्म्स। सो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5x³ माइनस 3xy प्लस 5x² माइनस 7y, माइनस में 19 लिख लो, चलो। सो अब इसमें कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। अच्छा, पॉलिनोमियल में टर्म्स की काउंटिंग कैसे करते हैं, टर्म्स की काउंटिंग तभी करेंगे ना जब सारे टर्म्स क्या हो, अनलाइक टर्म्स हो। क्या हो, अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स किसको कहते हैं, अगर सभी में वेरिएबल अगर डिफरेंट है, वेरिएबल सेम है, तो उनकी पावर्स जो है ना वो डिफरेंट होनी चाहिए। पावर्स क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, ठीक है। इधर वेरिएबल डिफरेंट हो और उनकी पावर्स डिफरेंट हो, सो हम क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म्स उन्हें। और अनलाइक टर्म्स में अगर सारे टर्म्स हैं, ओके, तभी हम इनकी टर्म्स की काउंटिंग करते हैं। और कैसे काउंटिंग करते हैं, कितने प्लस माइनस है काउंट कर लो, कितने प्लस माइनस है। सो 1 + 1 - 1 + 1 - 1 - ओके। सो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म्स है। इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, ओके। सो हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स भी देख लिए, ओके। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर 3 से ज़्यादा है ना तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, केवल क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अब हम पॉलिनोमियल के किसी टर्म में कोफिशिएंट को खोजेंगे कि कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। अगर कोफिशिएंट केवल बोलेंगे तो इसका मतलब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट समझेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब जैसे x² का क्या कोफिशिएंट है, तो 5 है, इसके इनटू में कौन सा नंबर है, x का क्या कोफिशिएंट है, मतलब x के इनटू में क्या नंबर है, ओके, क्लियर। कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म इन अ polynomial, okay. Let px equals to 5x² minus 7xy plus 9x plus 5y plus 3 plus 3. We have to find the coefficient of x, okay, coefficient of x. So look here, coefficient of x in 9x is, तो x का कोफिशिएंट पूछा हुआ है, इट मीन्स कि x के मल्टीप्लाई में कौन सा फैक्टर दिख रहा है, सो 9 दिख रहा है, ओके। सो हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x in 9x is 9, okay. Similarly, coefficient of x in
-7xy इज। अब देखो अगर -7xy में x का कोफिशिएंट पूछा ना, तो हमें क्या देखना है कि x को छोड़ के तो उसके मल्टीप्लाई में कौन से फैक्टर्स हैं सभी को हमने लिखना है। सो -7y, यहाँ पे क्या बोलना है, -7y, क्लियर है, -7y बोलना है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 0 इन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में x रेज टू पावर 0 का क्या कोफिशिएंट है, अगर हमें ये फाइंड करना है तो ऑब्वियसली कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड इन द पॉलिनोमियल। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल। अब x स्क्वायर कंटेनिंग टर्म तो केवल यही है ना, और तो कोई है ही नहीं। सो x स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, यहाँ देख लो, यानी x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल, इन दिस पॉलिनोमियल। अब देखो इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल ऐसा नहीं पूछा है। क्यों? क्योंकि x, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ भी है ना -7y, x का कोफिशिएंट यहाँ भी है 9, इसलिए यहाँ पे ना टर्म दे के पूछा है। क्या देखे, टर्म दे के पूछा है। कोफिशिएंट ऑफ x इन 9x इज 9। नाउ वी विल सी द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। So degree, what is the degree of the polynomial? So degree is the greatest power of a term in the polynomial. So polynomial में जो highest power है, greatest power है, उसी को हम क्या बोलते हैं। अगर इस polynomial की बात करें, अब इसमें तो एक ही टर्म है, ठीक है, तो इसकी जो पावर है वही इसकी डिग्री है। अब देखो बाइनोमियल की बात करें तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स हैं। अब दोनों टर्म्स की पावर देखो क्या क्या है, उसमें जो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट पावर है, ठीक है, उसी को हम डिग्री क्लेम करेंगे। सो 2x की पावर क्या है 1 और 5 की पावर क्या है 0। वाई? बिकॉज वेरिएबल की पावर यहाँ पे 0 हुआ होगा, इसलिए उसकी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई होकर 5 में 5 दे रहा है। ओके, सो वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स वेरिएबल की पावर 0 है। ओके, सो ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे क्या है 1, दैट्स वाई हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलेंगे 1। अब देखो इसमें 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसमें 3x स्क्वायर की पावर क्या है, इसकी पावर है 2 और माइनस 5x की क्या पावर है 1 और 7 की क्या पावर है 0। सो ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2। अब जरा इसमें देखना, इसमें इसकी पावर क्या है 2। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, ठीक है, इसको हटा दिया हमने। ओके, सो अब इसकी पावर क्या है 3x की पावर क्या है 1। ओके, माइनस 5xy की पावर क्या है 2। वाई? बिकॉज यहाँ पे 2 वेरिएबल्स इनटू में मल्टीप्लाई में, सो दोनों की पावर्स ऐड होके तब इसकी पावर कही जाती है इस टर्म की। ओके, और लास्ट टर्म जो 7y है, इसमें तो वेरिएबल तो एक ही है ना y की पावर 1 है, सो इसकी पावर 1। सो ओवरऑल हम देखेंगे होल एक्सप्रेशन में, होल पॉलिनोमियल में, सो ग्रेटेस्ट पावर क्या है तो 2 है। सो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। ओके, अब जरा इसमें देखो पॉलिनोमियल हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, ठीक है, इसमें डिग्री कितनी है। देखो इस टर्म की क्या डिग्री है 3, इस टर्म की क्या डिग्री है 1 + 1 दैट इज 2, इस टर्म की क्या डिग्री है 2 + 1 दैट इज 3, इस टर्म की क्या डिग्री है y की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। सो ग्रेटेस्ट पावर 3 है। सो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, इसकी डिग्री 3 है। अच्छा, पॉलिनोमियल को हमने टर्म्स के बेसिस पे, यहाँ जो हमने कैटेगराइज किया था ना वो टर्म्स के बेसिस पे, ओके, on the basis of terms, on the basis of number of terms, number of terms, on the basis of number of terms, ठीक है। अच्छा, डिग्री जब हमने पढ़ लिया ना तो उसके बेसिस पे भी हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के टाइप्स को देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक बार मैं क्या करता हूँ, डिग्री को डिफाइन कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम पॉलिनोमियल के टाइप्स पे जाए। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, सो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, द ग्रेटेस्ट पावर, द ग्रेटेस्ट पावर, द ग्रेटेस्ट पावर of a term is known as the degree of a polynomial, of a polynomial। ओके, सो एक एग्जाम्पल, वैसे तो बहुत सारे यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हैं, उसी में से चलो ले लेते हैं किसी को, या फिर अलग से एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें हम डिग्री को देखते हैं। एग्जाम्पल
7x क्यूब्ड माइनस 5x स्क्वायर्ड y प्लस 7x क्यूब्ड y माइनस 9xy प्लस 8. Okay, this is an example of a polynomial. Okay, and we have to find its degree. So पहले हम क्या करेंगे, इसके पावर्स को लिख लेते हैं कि पावर्स क्या क्या है. सो यहाँ पे इसकी पावर क्या है, पहले टर्म फर्स्ट टर्म की पावर 3 है, सेकेंड टर्म की क्या पावर है देखो 2 + 1, क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में है बस हमें ये देखना है. सो 2 टाइम्स x है एंड 1 y है. सो कितने हो गए, 3 हो गए ना. सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन मल्टीप्लिकेशन इन प्रोडक्ट हमें देखना है. नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन प्रोडक्ट वही पावर होती है. ओके, सो यहाँ पे 3 है. इसकी क्या है देखो 3 + 1 दैट इज 4. इसकी क्या है 1 + 1 दैट इज 2. और इसकी क्या है, इसकी तो 0 है, इसकी पावर 0 है. सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर इज 4. सो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस द ग्रेटेस्ट पावर of a term is 4, therefore the degree of the polynomial is 4. आंसर. ओके, सो डिग्री हमें अगर फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के एवरी टर्म की पावर को देखेंगे. ओके, और पावर में देखेंगे कि जो ग्रेटेस्ट पावर है उसी को हम डिग्री क्लेम कर लेंगे. ओके, सो डिग्री जैसे ही हमने पढ़ लिया तो अब टाइप्स देखेंगे डिग्री के बेसिस पे. ठीक है, राइट साइड में हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल टर्म्स के नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने देख लिया है. ओके, उसको अभी इरेज नहीं कर रहा हूँ. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. राइट साइड में हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स देख लिया है. ठीक है, अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल. ये 3 टर्म्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जितने प्लस माइनस है और सारे क्या होने चाहिए, अनलाइक होने चाहिए टर्म्स. ओके, तो टर्म्स की काउंटिंग करते हैं. पहले ही मैंने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है. ओके, सो अब फर्स्ट टाइप लीनियर पॉलिनोमियल. Linear polynomial. If the degree of a polynomial is 1, then it is known as linear polynomial. Linear का मीनिंग ही होता है 1 से. 5x + 7. सो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 1. सो हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. इसकी डिग्री क्या है, 1 है. डिग्री इक्वल्स टू 1. सो इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल. सेकेंड टाइप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2. ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर अगर पॉलिनोमियल में 2 हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल 3x² - 5x + 7. ठीक है, वही एग्जांपल ले लिया हमने. सो यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 है. मीन्स इसकी डिग्री क्या है, 2 है. इसकी डिग्री क्या है, 2 है. डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2. और डिग्री अगर 2 है तो हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अच्छा, एक चीज़ और, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है ना तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 1 वेरिएबल. ओके, सो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. यहाँ पे देखना, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ x भी है, y को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है. दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. वहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है. यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2 + 1 3 है. यहाँ पे 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है. सो ग्रेटेस्ट पावर क्या है, ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे 3 है, इसमें भी, इसमें भी. ओके, सो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्लियर, इन 2 वेरिएबल्स. ओके, अब देखो थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं हम 1 वेरिएबल में. कितने में ले रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ले रहे हैं. क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, इफ अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3. ओके, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल. अगर डिग्री 3 हो तो 5x³ - 3x² + 7x -
9। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि देखो इस टर्म की पावर क्या है 3, इस टर्म की पावर 2, इस टर्म की पावर 1, इस टर्म की पावर 0। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पावर? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। सो दैट्स व्हाई द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। हम अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ओके, अदर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। 9x³ प्लस 9, ये भी क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बट इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 ही टर्म्स हैं। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, सो बाइनोमियल भी इसको कह सकते हैं। सो बाइनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं इसे। ओके, अब इसमें देखो 3 टर्म से ज़्यादा है तो स्पेशल नेमिंग तो करेंगे नहीं टर्म के बेसिस पे। अगर टर्म के बेसिस पे भी करें एंड डिग्री के बेसिस पे भी करें तो इसको क्या बोलेंगे? इसको पॉलिनोमियल ही बोलना पड़ेगा। मोर देन 3 टर्म्स है, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे? क्यूबिक बाइनोमियल कह सकते हैं। क्यूबिक बाइनोमियल, बाइनोमियल है तो पॉलिनोमियल भी है। फोर्थ टाइप देख लेते हैं। ओके, सो फोर्थ टाइप इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? If the degree of a polynomial is 4, degree of a polynomial is 4, then the polynomial is known as biquadratic polynomial. Okay, 2 बार क्वाड्रेटिक हो गया। एक क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है, 2 बार क्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक मीन्स 2 + 2 4। ओके, सो यहाँ पे लिख लेते हैं 7x raised to the power 4 minus 3x plus 9। देखो इसमें ग्रेटेस्ट पावर क्या है? इसकी पावर क्या है? इस टर्म की पावर 4 है, इस टर्म की पावर 1 है, इस टर्म की पावर 0 है। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पावर? ग्रेटेस्ट पावर इज 4, दैट्स व्हाई दिस पॉलिनोमियल इज टर्म्ड एज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे देखना हमने ट्राइनोमियल लिया है तो इसको क्या कह सकते हैं? बाइक्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं। अगर टर्म के बेसिस पे ना बोलो तो पॉलिनोमियल बोल दो डायरेक्टली। सो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो इसमें। 3x raised to the power 4 minus 4x³ plus 4x² minus 7x plus 5. Okay, so this is another example of biquadratic polynomial. Okay, अच्छा, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री मोर देन 4 हो तो मोर देन 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को स्पेशल नेमिंग नहीं किया गया है, उसको बस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 एंड सो ऑन ऐसे बोलेंगे। ठीक है, सो डिग्री अगर 1 से लेके 4 तक है तो उसको स्पेशल नेमिंग किया गया है। डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, एंड डिग्री 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो डिग्री के बेसिस पे भी हमने क्या देख लिया? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया। ठीक है, यहाँ पे नोट में लिख लो, इफ अ पॉलिनोमियल इज हैविंग डिग्री मोर देन 4 देन इट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ओके, सो नोट में ये लिख लो कि इफ अ पॉलिनोमियल इज हैविंग डिग्री मोर देन 4 देन द पॉलिनोमियल इज नोन एज और कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। अब कितनी डिग्री है वही बोल देना है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल हैविंग डिग्री 5 लिख लेते हैं, हैविंग डिग्री 5, हैविंग डिग्री 5। ओके, देन it is called the polynomial of degree 5. okay, and so on. अगर polynomial की डिग्री 6 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? polynomial of degree 6। तो इस तरह से हम
तो इस तरह से अगर 4 से ज़्यादा डिग्री हो, 4 से ग्रेटर डिग्री हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपली पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 एंड सो ऑन, इस तरह से बोलेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और भी हम टाइप्स देख लेते हैं डिग्री के बेसिस पे। एडिशनली ज़ीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। Okay, so what is zero polynomial? Zero polynomial is simply px equals to 0. So what is px? Px is notation for polynomial in x. Okay, polynomial in x. अब यहाँ पे तुम कहोगे कि x तो दिख ही नहीं रहा है। अरे तो लिख दो ना, मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 0 ले लो, या फिर x की पावर 1 ले लो, या फिर x की पावर 2 ले लो, x की पावर 3 ले लो एंड सो ऑन। कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर डाल दो, कोई भी होल नंबर डाल दो x की पावर में, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाना है। ओके, सो अच्छा, अगर ऐसा होगा तो डिग्री डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि 0 के साथ इंटू में कुछ भी हम x की पावर कुछ भी लेके लिख सकते हैं। सो डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 0 के इंटू में कोई पर्टिकुलर हम लिख नहीं सकते। ठीक है, अलग अलग केस में मल्टीप्लाई में x की पावर अलग अलग होगी। सो डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्या लिखेंगे हम? डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ओके, नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू एक कांस्टेंट a ले लेते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब क्या है a? वेयर a इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ओके, एक्सेप्ट 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर यहाँ पे ले लो a की प्लेस पे, तो इस केस में हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड है। व्हाई? बिकॉज यहाँ a के इंटू में, a तो 0 नहीं है, नॉन जीरो है, तो इसके इंटू में x रेज़ टू द पावर केवल 0 ही लिख सकते हैं। अगर x की पावर 1 लिख देंगे ना, सो a इंटू एक्स हो जाएगा, दैट इज ax। अगर a की वैल्यू अगर सपोज 5 ले लेते हैं, सो 5x हो जाएगा। अगर x की पावर 1 ले लेते हैं इंटू में, तो गलत हो जाएगा। 5 कभी भी 5x के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अगर x 1 नहीं है तो, x की वैल्यू 1 नहीं है तो। ओके, सो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 1। वाई? क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू एक्स रेज टू द पावर 0। x नहीं दिख रहा था ना, अब दिख रहा है। यहाँ भी x नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे x की पावर तो कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर ले लो। दैट्स व्हाई इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं हुई है। गॉट इट? सो एडिशनली हमने 2 टाइप्स और देख लिए। किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि इफ अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, then it is known as constant polynomial. If a polynomial having degree 1, then polynomial is linear polynomial. इससे पहले हमने देख लिया है। Okay? If a polynomial is having degree 2, then polynomial is as quadratic polynomial. If a polynomial is having degree 3, it is known as cubic polynomial. And if the degree of polynomial is 4, then polynomial is known as biquadratic polynomial. ओके, तो हमने डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स देख लिए। ओके, अब अगर तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 100 विच इज बाइनोमियल। क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल, या फिर पॉलिनोमियल ना देके यहाँ पे बाइनोमियल बोल दे, ऑफ अ
बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100 ऑफ डिग्री 100. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 13. सो दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखना बाइनोमियल बोला हुआ है, मतलब हमें टर्म्स कितने रखने हैं? टर्म्स 2 ही रखने हैं. डिग्री क्या होनी चाहिए? 100. इसका मतलब दोनों टर्म्स में से किसी कम से कम एक टर्म में की पावर 100 रखनी पड़ेगी. सपोज x रेज टू द पावर 100 माइनस 5 ले लो. x रेज टू द पावर 100 माइनस 5. ओके. अगर यहाँ पे मैं n एग्जाम्पल ना लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ 2. गिव 2 एग्जाम्पल्स. यहाँ भी लिख देता हूँ 3. तो गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100. सो फर्स्ट इज दिस एंड अनदर एग्जाम्पल. व्हाट इज अनदर एग्जाम्पल? बाइनोमियल में हमें देखना है, तो बाइनोमियल में देख लेते हैं. तो 9x रेज टू द पावर 5 प्लस 7x रेज टू द पावर 100. ओके. सो इसकी पावर क्या है? 5. इसकी पावर क्या है? सेकेंड टर्म की पावर 100 है. सो ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 100 है. सो इस पॉलिनोमियल की पावर डिग्री क्या है? डिग्री 100 है. और 2 ही टर्म्स है, इसलिए बाइनोमियल है. इसमें भी 2 टर्म्स है, बाइनोमियल है. और ग्रेटेस्ट पावर क्या है? फर्स्ट टर्म की पावर 100 है, सेकेंड टर्म की पावर 0 है. ओके. सो ग्रेटेस्ट पावर इज 100. सो इसकी डिग्री 100 है. सो दोनों हमने 2 एग्जाम्पल्स ले ली है ना. हमने 2 एग्जाम्पल्स बाइनोमियल की ले ली है, जिसमें इसकी डिग्री क्या है? 100 है. गॉट इट? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 13. ओके. सो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? फर्स्ट एग्जाम्पल मोनोमियल की एग्जाम्पल लेनी है. सपोज यहाँ चलो इस बार y ले लेते हैं वेरिएबल. सो y रेज टू द पावर क्या लिख लें? 13. ओके. ओके. दिस इज एन एग्जाम्पल. मोनोमियल है. मोनोमियल मीन्स एक ही सिंगल टर्म हमें रखना है. ओके. और डिग्री क्या है? 13. तो देख सकते हो यहाँ डिग्री 13 है. अनदर एग्जाम्पल, हमें 3 एग्जाम्पल्स लेनी है. तो सपोज इस बार x ले लेते हैं. कोफिशिएंट भी कुछ डाल देते हैं. कोफिशिएंट में क्या डाल देते हैं? -5/13. -5/13 x रेज टू द पावर 13 ले लो. सो इस टर्म में देख सकते हो कोफिशिएंट क्या है? -5/13 एंड वेरिएबल की पावर 13 है. और वेरिएबल की पावर जो होती है ना, वही टर्म की पावर होती है. और पावर 13 है, सिंगल टर्म है. सो यही 13 पावर ही डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल होगी. ओके. एक और एग्जांपल ले लो. चलो इस बार हम t के फॉर्म में ले लेते हैं. ओके. सो -1000 t रेज टू द पावर 13. सो दिस इज थर्ड एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 13. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन वैल्यू. दैट इज, अगर x की वैल्यू अगर गिवन रहेगी ना, उस x के लिए हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी होगी. ओके. तो सपोज हेडिंग डाल देते हैं, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a polynomial at some independent variable. We will see some questions on finding the value of a polynomial at some particular value or values of an independent variable. Independent variable का क्या मतलब है? जैसे सपोज करो कि px हमारे पास गिवन है 3x² माइनस πx प्लस √3. ओके. सो दिस इज अ पॉलिनोमियल. दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है. ग्रेटेस्ट पावर 2 है. इसकी पावर क्या है? 1 है. इसकी पावर 2 है. इसकी पावर 1 है. इसकी पावर 0 है. और ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल तो x है ना, पॉलिनोमियल इन x. तो इस x को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं और यहाँ पुट करते हैं कोई भी रियल नंबर लेके, तो px की हमें वैल्यू आती है. ठीक है. उस x के लिए सपोज करते हैं x की वैल्यू ले लेते हैं 3. ओके. सो x इक्वल्स टू 3 के लिए हम क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके. दैट इज p3 फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करेंगे? p3. x क्या है? x को हम क्या बोलेंगे?
एक्स को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एक्स को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इस एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इस पी एक्स की वैल्यू आएगी, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको क्या बोलेंगे हम, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि ये पी एक्स की जो वैल्यू है ना वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं पी एक्स को डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम इंडिपेंडेंटली कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, और पी एक्स की वैल्यू उसी एक्स पे डिपेंड करेगी, इसलिए पी एक्स को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। गॉट इट, ओके। सो ये तो टर्मिनोलॉजी था। अब हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, ओके। सपोज इफ x इक्वल्स टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ px, then find the value of px, okay, then find the value of px। तो क्या करेंगे, देखो px में x की प्लेस पे 3 पुट कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, एट सम पर्टिकुलर वैल्यू। तो x की किसकी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू 3 ले रहे हैं, सो इस 3 पे इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, तो चलो पुट करते हैं, है ना। सो क्या लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन द पॉलिनोमियल, इन द पॉलिनोमियल वी गेट, ठीक है। अब जैसे ही x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड हमें कैसा दिखेगा, P3, कैसा दिखेगा, P3, और राइट साइड कैसा दिखेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर्ड माइनस पाई मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस रूट 3। सो इसकी क्या वैल्यू आ रही है, जरा देखो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9, और पाई इंटू 3 क्या आ जाएगा, 3 पाई। अब पाई की वैल्यू 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू है रैशनल के इक्वल, बट पाई क्या है पता है, इरेशनल नंबर है, ओके। सो 3 पाई ही रहने दो इसी के फॉर्म में, और प्लस में क्या है, रूट 3 भी क्या है, इरेशनल नंबर। अब जरा देखना, 3 9 का क्या आता है, 27 माइनस 3 पाई प्लस रूट 3, ओके। सो ये सभी देख सकते हो अनलाइक टर्म्स है, ये सभी क्या है तो नंबर्स ही, बट इरेशनल एंड रैशनल के टर्म में देखोगे तो सारे अनलाइक हैं। इसको हम ऐड ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे ही फॉर्म में आंसर लिख दो, इसी फॉर्म में आंसर लिख दो। अगर इसको ऐड करना चाहते हो ना तो इन दोनों पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, रूट 3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ओके, तब जाके हम ऐड करेंगे, ठीक है। उससे अच्छा है यही आंसर छोड़ दो, दिस इज आंसर। सो इस पी एक्स की वैल्यू हमने एक x के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फाइंड कर ली। अब अनदर एग्जांपल लेते हैं, सपोज पी एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस 9x प्लस 5, ओके, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कहाँ, x इक्वल्स टू 0 पे, 1 पे एंड -1 पे, ठीक है। इन तीनों x के इन तीनों वैल्यूज पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा था एट सम पर्टिकुलर वैल्यू और वैल्यूज, तो यहाँ पे हम देखो x की 3 वैल्यूज ले रहे हैं, है ना। अब ये x के 3 वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आएगी, पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आएगी, चलो निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 0 इन द पॉलिनोमियल px we get, ओके। सो व्हाट वी गेट, चलो पुट करते हैं। लेफ्ट साइड x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो p0 दिखेगा, और राइट साइड क्या दिखेगा, 3 इंटू 0² माइनस 9 इंटू 0 प्लस 5। सो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0² इज 0 माइनस 9 इंटू 0 इज 0 प्लस 5। सो इसकी क्या वैल्यू आ रही है, 3 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0 एंड 0 प्लस 5 इज 5। सो फाइनल वैल्यू इसकी 5 आ गई। सो x इक्वल्स टू 0 पे पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आ रही है, 5 आ रही है। अब x इक्वल्स टू 1 पे चेक करते हैं, ओके। सो p1 फाइंड कर लेते हैं, ओके। सो p1 क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1² माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5, ओके। इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, ओके। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1² इज 1 माइनस 9 इंटू 1 इज 9 प्लस 5,
ओके, सो 3 1 जा 3 प्लस 5 इज 8 एंड माइनस 9, सो आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ओके, सो अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 मिल रही है। अब क्या करते हैं, p-1 फाइंड कर लेते हैं, x की वैल्यू -1 पुट करके। सो p-1 की क्या वैल्यू आएगी, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 होल स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस 5। x की प्लेस पे -1 पुट कर देंगे खोज के, जहाँ जहाँ भी x है। सो इसकी क्या वैल्यू आ रही है, देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 का होल स्क्वायर है। सो नेगेटिव की पावर, नेगेटिव नंबर के पावर अगर क्या हो, इवन नंबर हो तो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि माइनस का पेयर बन जाएगा। ओके, और माइनस माइनस प्लस होते जाएगा। अगर नेगेटिव के पावर ऑड नंबर हो तो 1 नेगेटिव साइन एट लास्ट अनपेयर्ड रह जाएगा और कंप्लीट आंसर को नेगेटिव कर देगा। ओके, सो यहाँ पे 2 है, इट मीन्स प्लस में आंसर आएगा, 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखना -1 की पावर 1 है, सो -1 ही इस ब्रैकेट की वैल्यू रहेगी। सो माइनस एंड माइनस को मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा। सो 9 1 जा 9 प्लस 5। ओके, सो 3 1 जा 3, 3 प्लस 9 12 एंड 12 प्लस 5 17। सो x इक्वल्स टू -1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 17 आ रही है। x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू -1 आ रही है। x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 5 आ रही है। ओके, तो ये तीनों आंसर हो गए। सो किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू, उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर गिवन हो तो हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। नाउ वी विल सी द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, ओके, पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होगी ना, मैक्सिमम उतने ही जीरोज आएंगे, मैक्सिमम उतने ही जीरोज आएंगे। और मिनिमम जीरोज कितने आएंगे, ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री क्या है, इवन में है या फिर ऑड में है। अगर इवन डिग्री है पॉलिनोमियल की तो उसके जीरोज कितने पॉसिबल होंगे, इधर नो जीरोज और 2 जीरोज और 4 जीरोज और 6 जीरोज, कहाँ तक, एटमोस्ट जितनी डिग्री है। मतलब इवन में अगर डिग्री है ना पॉलिनोमियल की तो उसके जीरोज इवन नंबर में ही आएंगे, 0 से स्टार्ट होंगे।